हाँ, क्या चल रहा था अपन लोगों का। आज शुरू करना है न्यूट्रिशन में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में शुरू करना है। तो शुरू करने के पहले चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जैसा कि मालूम है, मिश्रा क्लासेस से 9th-10th अलग करके एक नया चैनल बना दिया गया है और उस चैनल का नाम क्या है? एडिकुल। क्या नाम है? ये नाम है एडिकुल 9-10th। अगर जो एडिकुल 9-10th आप सर्च करोगे यूट्यूब पर तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। जैसे 9-10th मैथ और साइंस से रिलेटेड जो भी लेक्चर डाले जाते हैं वो तुम तक प्रॉपर पहुंचते रहें, इसलिए एडिकुल 9-10th आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। खुद सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने रिलेटिव को बताएं, या जो भी आपके घर में आसपास पढ़ने वाले हैं सभी को ये बात बताएं जिससे सभी का फायदा हो। तो देखा जाए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कितने पार्टों से मिलकर बना होता है। एक तो मैंने बताया था कि ओरल कैविटी, जिसे क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी कहते हैं। दूसरा कौन सा होता है? फेरिंग्स होता है। और तीसरा ईसोफेगस होता है। नेक्स्ट स्टोमक, और अगला स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात अपन कर रहे हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक कौन सा होता है? एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एक एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल होती है, और दूसरा कौन सा होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात हमने किया। डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात किया। एलिमेंट्री कैनाल को देखा जाए तो माउथ से एनस तक फैली रहती है। माउथ को अगर देखते हैं तो कई पार्टों से मिलकर के बना होता है। एक अपर जा होता है, लोअर जा होता है। इसके अंदर टीथ पाए जाते हैं, सलेवरी ग्लैंड पाई जाती है, टंग पाई जाती है। इतनी चीज़ों से मिलकर के बक्कल कैविटी का फॉर्मेशन होता है। बक्कल कैविटी के अंदर जितने भी मैमल्स होते हैं सब में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, और जो सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा सेक्रेट होता है उसमें एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जिसे टाइलिन कहते हैं या सलेवरी एमाइलेज कहते हैं। ये पॉलीसेकेराइड स्टार्च को डाइसेकेराइड माल्टोस में परिवर्तित कर देता है। और क्या होता है? एक लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो एंटीबायोटिक होता है, जो पैथोजेनस माइक्रोब्स को किल करता है। उसके बाद में देखा जाए क्या होता है? बक्कल कैविटी के बाद अगर जो अपन देखें, सपोज करिए ये बक्कल कैविटी थी, तो बक्कल कैविटी यह है बक्कल कैविटी। और उसके बाद में क्या होता है? ये फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स एक कॉमन रास्ता है क्योंकि इसी रास्ते से गैसें जाती हैं और इसी रास्ते से भोजन जाता है। तो फेरिंग्स इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर swallowing a फूड एंड गैसियस एक्सचेंज। तो इस प्रकार से गैसों के एक्सचेंज करने के लिए और भोजन को निगलने के लिए एक कॉमन रास्ता होता है। तो इसको हमने क्या कह दिया? फेरिंग्स कह दिया। ये क्या है? फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद में क्या आता है? ईसोफेगस आता है। यह है ईसोफेगस। ये ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस क्या होता है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। इसमें किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड एब्सेंट होती हैं, केवल म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं। और ईसोफेगस किस में खुलता है? इस प्रकार से स्टोमक में खुलता है। तो ईसोफेगस किस में खुलता है? स्टोमक में खुलता है।
और अपन लोगों का ये तो मैंने कहा स्टोमक है, जिसको क्या हमने कह दिया स्टोमक है, स्टोमक है। अपन लोगों का स्टोमक मतलब ह्यूमन का स्टोमक 3 चैम्बर का बना होता है। सबसे पहला चैम्बर कौन सा होता है? कार्डियक होता है। ये क्या कहलाता है? कार्डियक। बीच वाला क्या कहलाता है? फंडिक कहलाता है, ये फंडिक चैम्बर। और ये वाला चैम्बर कौन सा कहलाता है? पाइलोरिक चैम्बर कहलाता है, ये पाइलोरिक चैम्बर कहलाता है। तो ह्यूमन का स्टोमक 3 चैम्बर में डिवाइड होता है, कार्डियक, स्टोमक कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। इस स्टोमक का शेप कैसा होता है? जे के आकार का शेप होता है। और स्टोमक के अंदर इसकी वाल में क्या पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। इस प्रकार से स्टोमक की वाल में इस प्रकार से क्या पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। म्यूकस ग्लैंड भी पाई जाती है, जिनके द्वारा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। तो ये क्या कहलाती है? गैस्ट्रिक, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं, और जिनके द्वारा क्या सिक्रीट होता है? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में मेनली 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। एक नेक सेल होती है, म्यूकस सेल होती है, और नेक सेल होती हैं, आक्जेंटिक सेल्स होती हैं, और पेप्टिक सेल्स होती हैं। आक्जेंटिक सेल्स के द्वारा HCl सिक्रीट होता है, और पेप्टिक सेल्स के द्वारा पेप्सिन और रेनिन एंजाइम सिक्रीट होता है। HCl क्या काम करता है? स्टोमक के अंदर एसिडिक मीडियम बनाता है। अगर भोजन के साथ कोई लिविंग माइक्रोब्स पहुंच गए तो उसको किल करेगा, या भोजन के साथ कोई हार्ड सबस्टेंस पहुंच गए तो उनको डिजॉल्व करेगा, और स्टोमक के अंदर फूड को ये सड़ने से बचाता है। तो ये सारे काम स्टोमक के होते हैं, ये सारे काम HCl के होते हैं इन द स्टोमक। और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। आगे देखा जाए क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है? इस प्रकार से लीवर पाया जाता है, ये मैंने बना दिया, लीवर पाया जाता है। लीवर के कारण स्टोमक का ये वाला पोर्शन धंसा हुआ रहता है। ये यहाँ पर देखा जाए ये क्या होता है? गाल ब्लैडर होता है। इस प्रकार से ये गाल ब्लैडर होता है, तो इसको हमने कह दिया ये है गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर कहलाता है। और इस लीवर से क्या सिक्रीट होता है? बाइल जूस सिक्रीट होता है, ये बाइल जूस सिक्रीट होता है। और गाल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस आकर के स्टोर होता है, और इससे जो डक्ट निकलती है उसे क्या कहते हैं? कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। तो ये कहलाती है कॉमन, ये कहलाती है कॉमन बाइल डक्ट कहलाती है, बाइल डक्ट कहलाती है। तो ये कॉमन बाइल डक्ट होती है। और इसके बाद में स्टोमक के बाद क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा है? इस प्रकार से पहला पार्ट ड्यूडेनम है, और ये यहाँ से निकलने के बाद ड्यूडेनम में आकर के ओपन होती है। तो जब गाल ब्लैडर कांटेक्ट होता है तो बाइल जूस जो इसमें भरा होता है वो यहाँ से होता हुआ जा कर के ड्यूडेनम में मिक्स हो जाता है। बाइल जूस क्या काम करता है? फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, और स्टोमक के अंदर एल्केलाइन मीडियम बनाता है, तो और फैट सोलेबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। बाइल का कलर कैसा होता है? येलोइश ग्रीन कलर होता है। तो इस प्रकार से ये ड्यूडेनम के अंदर आया। अब ड्यूडेनम को देखा जाए, यहाँ से ड्यूडेनम के बाद में पोर्शन कौन आता है? इस प्रकार से ये ज्यूजनम आता है। ये कौन सा पोर्शन है? ज्यूजनम पोर्शन है। और ज्यूजनम के बाद में क्या आता है? इलियम आता है। इस प्रकार से अब ये हम मिटा दे रहे हैं, तुमने लेबलिंग कर लिया होगा। अब इस प्रकार से ये इलियम है, और इलियम का अंतिम सिरा फूला हुआ होता है, जिसे सैकुलस रोटेंडस कहते हैं। तो इतना पोर्शन क्या कहलाता है? ड्यूडेनम कहलाता है, ड्यूडेनम कहलाता है। और यहाँ से इतना पोर्शन क्या कहलाता है? ज्यूजनम कहलाता है, ज्यूजनम कहलाता है। और ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? इलियम कहलाता है, ILEUM इलियम कहलाता है।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन के देखिए 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ड्यूोडेनम, दूसरा ज्यूजनम, तीसरा इलियम। दूसरी बात देखा जाए तो ड्यूोडेनम के अंदर एक तो बाइल जूस आकर के मिलता है और दूसरा यहाँ पर क्या होता है, पैंक्रियास होता है। पैंक्रियास, इसे क्या कहते हैं, पैंक्रियास कहते हैं। ये पैंक्रियास, और पैंक्रियास से एक डक्ट निकलती है जिसे पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, वो भी ड्यूोडेनम में आकर के मिलती है। तो इसको क्या कहते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट कहलाती है। ये भी आकर के ड्यूोडेनम में मिलती है और पैंक्रियास के द्वारा पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, वो पैंक्रियाटिक जूस आकर के ड्यूोडेनम में मिलता है। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड सभी को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। इसलिए ड्यूोडेनम के अंदर कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन हो जाता है, प्रोटीन का भी डाइजेशन हो जाता है, फैट का भी हो जाता है, न्यूक्लिक एसिड का हो जाता है, मतलब सभी का डाइजेशन हो जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है, तो आपका आंसर होगा ड्यूोडेनम। ड्यूोडेनम के अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद ज्यूजनम और इलियम के अंदर कोई विशेष डाइजेशन नहीं होता है, बल्कि फूड का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, भोजन का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। अगर जो हम देखें यहाँ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, हम ड्यूोडेनम की बात कर रहे हैं। ड्यूोडेनम में अगर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो है उनकी बात करें तो अपन देखें कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा पाया जाता है पैंक्रियाटिक जूस में, एमाइलेज पाया जाता है। तो जैसे सपोज करिए यहाँ पर हमने स्टार्च लिया, जैसे चावल खाते, चावल में क्या होता है, स्टार्च होता है, आलू में क्या होता है, स्टार्च होता है। इसके ऊपर एमाइलेज एंजाइम वर्क करता है। ये एमाइलेज एंजाइम पीएच एल्केलाइन होना चाहिए, ये एल्केलाइन पीएच होना चाहिए, और तब स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाती है, माल्टोस में। ये माल्टोस में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद अगर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करते हैं तो सपोज करिए यहाँ पर ये प्रोटीन अपन खा रहे हैं, जैसे दाल लेते हैं, दाल में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होती है। पैंक्रियाटिक जूस में प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कई होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन होता है। कौन सा है, ये ट्रिप्सिन है। और कौन सा होता है, काइमोट्रिप्सिन, ये काइमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन। और कौन सा होता है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज होता है, पेप्टिडेज। ये एंजाइम क्या कम करते हैं, प्रोटीन को प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये प्रोटियोजेस और प्लस पेप्टोन में कन्वर्ट कर देते हैं, पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और तो इस प्रकार से प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। फैट डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज पाया जाता है, जो इमल्सिफाइड फैट होता है, उसके ऊपर लाइपेज एंजाइम वर्क करता है। ये लाइपेज एंजाइम वर्क करता है, जिससे इमल्सिफाइड फैट किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है फैटी एसिड। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है। 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं, 1 ग्लिसरॉल का बनता है। और अगर जो न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए आरएनए है, तो ये कौन से हैं, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो भोजन में है, तो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर न्यूक्लियस एंजाइम पाया जाता है। ये न्यूक्लियस एंजाइम वही एल्केलाइन मीडियम में, एल्केलाइन मीडियम में, तब न्यूक्लिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड में। इस प्रकार से पैंक्रियाटिक जूस के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सबको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। इसीलिए पैंक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। और देखा जाए ड्यूोडेनम के अंदर एक जूस और मिलता है। यहाँ पर ग्लैंड एक पाई जाती हैं,
इन ग्लैंड को क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड क्या कहलाती हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहलाती हैं। तो ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, तो ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती हैं। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट होता है। इंटेस्टाइनल जूस में भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। तो देखा जाए कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस में 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? 3 देखा जाए, इंटेस्टाइनल जूस की बात हम कर रहे हैं, तो इंटेस्टाइनल जूस में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम 3 पाए जाते हैं। 3 देखिए कौन कौन से पाए जाते हैं। एक होता है माल्टेस, ये कौन सा है? माल्टेस। दूसरा कौन सा होता है? लैक्टेस, यह है लैक्टेस। और तीसरा कौन सा होता है? यह है सुक्रेस, ये सुक्रेस होता है, ये सुक्रेस होता है। जैसे माल्टोस एक डाइसैकेराइड है, ये माल्टोस डाइसैकेराइड है। इसके ऊपर माल्टेस एंजाइम वर्क करता है। माल्टेस एंजाइम डाइसैकेराइड माल्टोस को ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो गई। मतलब माल्टोस शुगर का मतलब स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अगर कोई आदमी दूध लेता है तो दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है? लैक्टोज शुगर पाई जाती है। दूध में लैक्टोज शुगर मिलती है, ध्यान रखना। तो सपोज करिए ये लैक्टोज शुगर है, इसके ऊपर लैक्टेस एंजाइम वर्क करता है, ये लैक्टेस एंजाइम। तब लैक्टोज शुगर किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्लूकोज और प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है, गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब डाइसैकेराइड लैक्टोज शुगर भी मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो गई, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। अगर कोई आदमी गन्ना चूसता है तो गन्ने में कौन सी होती है? सुक्रोज शुगर होती है, यह सुक्रोज शुगर होती है। इसके ऊपर कौन सा एंजाइम वर्क करेगा? सुक्रेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम वर्क करेगा। जैसे डाइसैकेराइड सुक्रोज किस में कन्वर्ट हो जाती है? यह ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अगर जो अपन प्रोटीन की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड में एक इरेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटियोजेस, ये प्रोटियोजेस या पेप्टोन्स के ऊपर वर्क करता है इरेप्सिन एंजाइम। ये इरेप्सिन एंजाइम है, जिससे क्या बनता है? अमीनो एसिड बनता है। ये क्या बनेगा? अमीनो एसिड बनता है। तो इस प्रकार से प्रोटीजेस और पेप्टोन्स का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। मतलब प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाती है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो गया ड्यूडेनम के अंदर। और डाइजेशन की डेफिनीशन क्या होती है अभी हम बताने जा रहे हैं। डाइजेशन की डेफिनीशन क्या होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एंजाइम non-diffusible substance converted into diffusible substance, this is known as digestion। फिर जोजनम और इलियम के अंदर बड़े बड़े विलाई पाए जाते हैं। यहाँ पर फूड का क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन की डिफिनीशन क्या होती है? मतलब डाइजेस्टेड फूड मिक्स इन द ब्लड वेसल्स ऑफ ब्लड। जब डाइजेस्टेड फूड को ब्लड वेसल्स के ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? इलियम में होता है। क्यों इलियम में होता है? क्योंकि इलियम के अंदर लार्ज विलाई पाए जाते हैं,
बड़े बड़े विलाई पाए जाते हैं और विलाई क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन की यूनिट कहलाते हैं। विलाई क्या होते हैं, यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहलाते हैं। उसके बाद में देखा जाए लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन की अगर जो अपन बात करते हैं तो देखा जाए स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में क्या आएगी, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा होता है, सीकम होता है। सीकम का अंतिम सिरा इस प्रकार से ट्यूब्यूलर होता है। इस ट्यूब्यूलर पार्ट को क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं और ये क्या कहलाता है, सीकम कहलाता है। सीकम ह्यूमन के अंदर सीकम कैसा होता है, वेस्टिजियल होता है और सीकम का अंतिम सिरा नली जैसा होता है, ट्यूब्यूलर होता है, जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। अगर फूड पार्टिकल वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर पहुंच जाते हैं तो भयंकर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, तेज दर्द स्टार्ट हो जाती है। तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस डिजीज़ कहते हैं। और तुरंत अगर जो तब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को काट कर अलग नहीं किया गया तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो याद रखना है तुम्हें। तो अपेंडिसाइटिस में क्या होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाता है, तेज़ दर्द स्टार्ट हो जाती है। तब उस डिजीज़ को क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस डिजीज़ कहते हैं। ऐसी स्थिति में अपेंडिक्स को काटकर अलग करना पड़ता है। यहाँ पर देखा जाए उसके बाद का पोर्शन कौन आता है, कोलन आता है। इस प्रकार से कोलन 3 पार्टों में डिवाइड होता है। इस प्रकार से ये कोलन है और एक कारण तुम्हारी ये कोलन की है। इस प्रकार से ये कोलन है और कोलन के बाद में क्या होता है, इस प्रकार से ये रेक्टम है और रेक्टम के अंतिम सिरे पर क्या होता है, एनस होता है। तो ये क्या है, कोलन है। इसको हमने क्या कह दिया, कोलन कह दिया, कोलन कह दिया। और ये क्या कहलाता है, रेक्टम कहलाता है, रेक्टम कहलाता है। और इसे क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। ये क्या कहलाता है, एनस कहलाता है। कोलन के अंदर टोटली अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं, मतलब बगैर पचा हुआ फूड होता है। और यहीं पर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को सड़ाते हैं। जैसे कई गैसें पैदा होती हैं, जैसे अमोनिया है, H2S है, CH4 है, ये गैसें पैदा होती हैं। और रेक्टम के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को स्टोर किया जाता है और जिसे समय समय पर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद में देखा जाए एसिमिलेशन क्या होता है। जब एब्जॉर्ब फूड मटेरियल को, मैंने क्या बताया, जब एब्जॉर्ब फूड मटेरियल को सेल के साइटोप्लाज्म में मिला दिया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब एसिमिलेशन कहते हैं। मैंने क्या बताया, जब एब्जॉर्ब फूड मटेरियल को सेल के साइटोप्लाज्म में मिक्स कर दिया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। और ईजेशन क्या होता है, जब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है तब उसे क्या कहते हैं, ईजेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से। और एक और पॉइंट ध्यान रखना क्या कहलाता है, ये इंजेशन क्या होता है, बाहर से फूड मटेरियल को इनटेक करना क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। अगर डाइजेशन की बात करिए तो डाइजेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन और दूसरा होता है इंटरसेलुलर डाइजेशन। अगर डाइजेशन की प्रोसेस सेल के अंदर होती है तब उसे क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। और अगर डाइजेशन की प्रोसेस सेल के बाहर होती है तब उसे क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर डाइजेशन कहते हैं। तो इंट्रा का मतलब होता है सेल के अंदर और इंटर का मतलब होता है सेल के बाहर। जैसे अपन लोगों में डाइजेशन कैसा होता है, सेल के बाहर होता है, मतलब इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है।
लेकिन अगर जो हम अमीबा की बात करें या पैरामीशियम की बात करें या यूग्लिना की बात करें, इनमें डाइजेशन कहाँ पर होता है? सेल के अंदर होता है। तब हम उसे क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। तो तुम्हें याद रखना है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द सेल, इनसाइड ऑफ सेल। दिस इज नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और दूसरा होता है इंटरसेलुलर डाइजेशन, व्हेन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर्स आउटसाइड ऑफ सेल, दिस इज नोन एज इंटरसेलुलर डाइजेशन। लाइक इन ह्यूमन, अपन लोगों में डाइजेशन सेल के बाहर एलिमेंट्री कैनाल में होती है। ठीक इसी प्रकार से एब्जॉर्प्शन भी दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, दूसरा पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात करें, अगर जो डाइजेशन की प्रोसेस में एनर्जी का यूज होता है तब उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और अगर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में एनर्जी का यूज नहीं होता है तब उसे हम क्या कहेंगे? पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? एनर्जी का यूज होता है, और पैसिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी का यूज नहीं होता है। अगर सलेवरी ग्लैंड की बात करें तो सलेवरी ग्लैंड की बात करें तो ह्यूमन में कितने पेयर सलेवरी ग्लैंड होती हैं? अगर जो हम ये बात करें सलेवरी ग्लैंड की बात करते हैं तो ह्यूमन में कितने पेयर सलेवरी ग्लैंड पाई जाती है? 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं? 3 पेयर इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में सलेवरी ग्लैंड कितने पेयर्स होती है? 3 पेयर्स होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है सबलिंगुअल सलेवरी ग्लैंड, ये होती है सबलिंगुअल सलेवरी ग्लैंड होती है। और दूसरी कौन सी होती है? सब मैक्सिलरी, ये सब मैक्सिलरी या इसी को क्या कहते हैं? सब मैंडिबुलर सलेवरी ग्लैंड कहलाती है। सब मैंडिबुलर सलेवरी ग्लैंड कहलाती है। और तीसरी कौन सी होती है? थर्ड पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड होती है। पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड होती है। ये पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड होती है। तो 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड ह्यूमन में पाई जाती है। जो सबलिंगुअल सलेवरी ग्लैंड होती है ये जीभ के ठीक नीचे पाई जाती है, और इसके द्वारा जो सलाइवा सेक्रेट होता है, जो लार सेक्रेट होती है, डक्ट ऑफ रेविडस से होकर के जीभ के नीचे ही आकर के ओपन होता है। दूसरा कौन सा? सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर सलेवरी ग्लैंड, ये लोअर जा के पिछले सिरे पर पाई जाती हैं, और इनके द्वारा जो सलाइवा सेक्रेट होता है वर्टन्स डक्ट से हो करके लोअर जाके इंसाइजर दांतों के पास ओपन होता है। मतलब वर्टन्स डक्ट से हो करके लोअर जाके इंसाइजर टीथ के पास आकर के खुलता है। और नेक्स्ट कौन सी होती है? पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड, ये कान के ठीक नीचे यहाँ पर पाई जाती है। ये लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, और इनके द्वारा जो सलाइवा सेक्रेट होता है वो स्टेंसन डक्ट से हो करके अपर जाके मोलर दांतों के पास खुलता है। कभी कभी क्या होता है? पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड्स के ऊपर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड में इन्फ्लामेशन आ जाता है, तेज दर्द होने लगता है, तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं? मम्स डिजीज़ कहते हैं। तो मम्स डिजीज़ क्या होती है? एक वायरल डिजीज़ होती है। मैंने तुम्हें क्या बताया? कभी कभी क्या होता है? पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड्स के ऊपर वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, तो पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड्स में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, तेज दर्द होने लगता है, तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं? मम्स डिजीज़ कहते हैं। तो मम्स डिजीज़ एक कैसी है? वायरल डिजीज़ है। तो इस प्रकार से ह्यूमन में न्यूट्रिशन तुम्हारा कंप्लीट हुआ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारा कंप्लीट हुआ। और खूब कस के पढ़िए, जहाँ पर जो बात न समझ में आए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिख देना, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जो भी चीज़ नहीं समझ में आती है कमेंट बॉक्स में आप नोट कर दीजिए।
हम सबसे पहले आपके वो प्रॉब्लम शुरू करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम वीडियो बनाना शुरू करेंगे। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और कौन से चैनल को? एडिकुल 9/10। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे क्या? एडिकुल 9/10। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को बताना है, और इस चैनल को जितना आगे बढ़ाओगे उतना प्रॉफिट आपका होगा। ओके।